अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बीजेपी के नेताओं और लीडरों ने एक मरतबा फिर दीनी मदरसों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक मरतबा फिर बीजेपी के एक मिनिस्टर ने मदरसे के बारे में जहर अफशानी की है, झूठ बयान किया है और कहा है कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, मदरसों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसों की वजह से देश की सलामती को ख़तरा लायक है। बहुत पहले यह बयान कभी एल.के. अडवाणी ने दिया था कि देश में मदारिस की बढ़ती हुई तादाद से मुल्क की सलामती को ख़तरा है। और अब बीजेपी के उत्तर प्रदेश में एक वज़ीर रघुराज सिंह ने एक ऐसा ही जहर अफशानी वाला बयान दिया है। रघुराज सिंह उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हैं, अलीगढ़ से उनका ताल्लुक़ है। एक वीडियो जारी करके पूरी मनसूबाबंदी के साथ उन्होंने मदरसे के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की है और कहा है कि भगवान ने कभी मुझे मौका दिया, मुझे ताकत दी तो मैं देश के तमाम मदरसों को बंद कर दूंगा। मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जितनी दहशतगर्द हैं जितने सारे, उन सब इन्हीं मदरसों से ट्रेनिंग पाते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले आईएसआई के एजेंट होते हैं। इन मदरसों से देश को ख़तरा है। उत्तर प्रदेश में पहले 250 मदरसे थे और 22,000 से ज़्यादा मदरसे हो गए हैं। पहले आप सुनिए इसकी जहर अफशानी और फिर इसका देंगे पूरा जवाब। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सर्प की तरह जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। नहीं तो ये कैसे बता रहे हैं आपके मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं? ऐसा कोई मदरसे रहा है ना आतंकवादी निकले? हाँ जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं? वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने आईएसआई के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। तो आपने सुना रघुराज सिंह को, कितनी जहर अफशानी इन्होंने की है, कितना गोबर इनके दिमाग में भरा हुआ है और इन्होंने उन मदरसों को आतंकवाद का अड्डा करार दिया है जहां अमन और सलामती की तालीम दी जाती है। जिन मदरसों की वजह से 1947 में भारत को आज़ादी मिली, इन्हीं मदरसों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की की तहरीक छेड़ी थी। इन मदारिस के क़याम का एक बड़ा सबब जंग आज़ादी था, लेकिन आज इन्हीं मदरसों को यह आतंकवाद का अड्डा करार दे रहे हैं। एक अहम सवाल यह भी कि आज तक जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, जितने लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं, जो लोग भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से काम करते हुए पकड़े गए हैं, उनमें से आज तक कोई भी एक मदरसा का, दारुल उलूम देवबंद का या किसी दूसरे इदारे का स्टूडेंट्स नहीं पाया गया है, कोई तालिब इल्म नहीं पाया गया है, बल्कि सारे के सारे इन्हीं के लोग होते हैं। भीम सिंह, चेटल सिंह, फलां मदरसे का कोई नहीं पाया गया है, लेकिन इसके बावजूद मदरसे वालों को बदनाम किया जा रहा है। सच्चाई क्या है वो पूरी दुनिया जान चुकी है। इससे पहले कई लोगों ने मदरसों के बारे में जांच बैठाने की कोशिश की, मदरसे पर छापे मारे गए, लेकिन आज तक मदरसे का कोई भी तालिब इल्म दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में नहीं पाया गया है। न मदरसों में इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी जाती है, न इस बारे में कहने की ज़रूरत है, क्योंकि मदरसा एक खुली हुई किताब है जहाँ मज़हब इस्लाम की तालीम दी जाती है, जहां दीन और इस्लाम सिखाया जाता है, जहां कुरान करीम पढ़ाया जाता है, जहां अहादीस पढ़ाई जाती है, जहां मजहबी किताबें, फ़िक़ह, नहव, सर्फ़ की तालीम दी जाती है। दूर दूर तक मदरसे वालों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मदरसे वालों को तो लाठियों तक का इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन कहाँ से वो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देने लगेंगे और कहाँ से वो आतंक मचाएंगे, ये अपने आप में शर्मनाक है। लेकिन इसके बावजूद मदरसे वालों पर इस तरह के सवालात किए जाते हैं, मदरसों को बदनाम किया जाता है।
रघुराज सिंह जिसने मदरसे के खिलाफ ये जहर अफशानी की है, इसका कोई ये पहला मुतनाज़ बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इसने मदरसों के खिलाफ बार बार जहर अफशानी की है। इससे पहले इसने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों को जिंदा गाड़ देना चाहिए। कितना घटिया बयान है। एक मरतबा एक और मुस्लिम औरतों के खिलाफ जहर अफशानी इसने की और कहा था कि बुर्का पर बैन लगा देना चाहिए। श्रीलंका और दुनिया के कई सारे ममालिक में बुर्का बैन है, भारत में भी यहाँ की सरकार को चाहिए कि बुर्का पर पाबंदी लगा दे। इसके अलावा भी इसके कुछ मुतनाज़े बयान थे। उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है और ऐसे मौके पर मदरसा को टारगेट करना, इस तरह का बयान देना वाज़े मतलब है कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के बयानात की वजह से मुसलमान सड़कों पर आ जाए, एहतजाज करें, बीजेपी को गालियाँ दें, आरएसएस के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें और इस तरह फिर दोबारा हिंदुओं को हम इस तरह मुत्तहिद करें कि सारे हिंदू एक हो जाओ। देखो मुसलमान किस तरह सड़कों पर निकल कर हिंदुओं के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, हिंदुइज़म ख़तरे में पड़ गया है, हिंदुत्व के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग छेड़ दी है। ये पूरी प्लानिंग है मुसलमानों को उकसाने की, उन्हें सड़कों पर उतारने की और एक नया झूठ करने की। लेकिन जो सच्चाई है वो दुनिया जान चुकी है और दुनिया के कई बड़े बड़े लोगों ने मदरसे को आकर के देखा है, मदारिस का एतराफ़ किया है कि मदरसों में अमन शांति की तालीम दी जाती है, मदरसे में मुल्क की तरक्की की बातें की जाती है। आज़ाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले और अब तक की तारीख़ यही बताती है कि मदरसों ने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हमेशा नुमाया किरदार अदा किया है। दीनी मदारिस ने एजुकेशन की शरह बढ़ाने का काम किया है, मदरसे ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। एक मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि उसका हर शहरी तालीम हासिल करे, तालीम याफ्ता बने, उन्हें एजुकेशन मिले। लेकिन हमारे मुल्क में नाखादगी और जहालत की शरह बहुत ज़्यादा रही और ऐसे में मदरसों ने गरीब बच्चों को तालीम याफ्ता बनाकर एजुकेशन की शरह में इजाफ़ा किया है। मुल्क के तई मुहिब्बे वतन मदारिस ने पैदा किया है, मुल्क के तई खादिमीन मदारिस ने पैदा किए हैं। मदारिस से पढ़ने वाले इस वक्त जर्नलिज़म के मैदान में हैं, सियासत के मैदान में हैं, समाज के मैदान में, एक्टिविज़म के मैदान में हैं, लॉयर से दुनिया के सभी मैदानों में मदारिस से पढ़े हुए लोग काम कर रहे हैं, मुल्क की तरक्की का बुनियादी हिस्सा बने हुए। ऐसे में दीनी मदारिस पर इस तरह का घटिया आरोप लगाना, इसका मतलब है कि दीनी मदारिस के तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है और मदारिस को जानबूझकर बदनाम न करने बल्कि जहरीला बयान दे रहे हैं और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह ये कहना जुर्म है कि आश्रमों में या मंदिरों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह यह भी कहना जुर्म है कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं। ये ऐसा बयान है जिससे मुसलमानों को ठेस पहुंचा है, दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और इस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इस देश में उल्टी गंगा बहती है, सिर्फ मुसलमानों की हर बात को जुर्म ठहराया जाता है। मुसलमानों के अलावा कोई कुछ भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल दे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाता, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं किया जाता है। अब देखते हैं कि इस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ खुद योगी सरकार क्या एक्शन लेती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कार्रवाई करती है, या इनके इस बयान की वजह से इन्हें फिर फूल और माले का हार पहनाया जाएगा। आप देखते रहिए। मिलर टाइम्स की वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुनान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिलर टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिलर टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ।
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com